देखिए, एसआईआर इस देश के मतदाताओं के वोट को काटने का, लूटने का, डिलीट करने का एक यंत्र है। इसीलिए आज पूरा अपोजिशन इकट्ठा हुआ और उसने एक डस्टबिन रखी और उसमें एसआईआर जिस पोस्टर पे लिखा हुआ है उसे फाड़ करके उस डस्टबिन में डाला। सरकार को भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि आप लाखों मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। आपका पहला निशाना बिहार है। इससे पहले आपने महाराष्ट्र में एक प्रयोग किया और लूट की सरकार बना ली। अब बिहार में वही प्रयोग करना चाहते हैं। विपक्ष एकजुट है, हम लूटने नहीं देंगे। पूरे देश में होने जा रहा है सर, नोटिफिकेशन हो गया, एसआईआर पूरे देश। जो प्रदर्शन आप संसद में देख रहे हैं, जो प्रदर्शन आपने पटना में देखा, वो प्रदर्शन आप पूरे देश में देखेंगे। अगर चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बन के काम करेगा तो देश की जनता सड़कों पे उतरेगी। वोट हमारा अधिकार है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये अधिकार दिया है। कोई इलेक्शन कमीशन, कोई सरकार हमारे इस अधिकार को लूट नहीं सकती। देखिए, आज हमारे देश के लिए जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ब्रिटेन और इंडिया के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है, नो टैरिफ नो टैक्स का, जो 99% आइटम्स पे हुआ है, ये मैं कहूंगी हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, उनका आभार करते हैं कि उनकी वजह से आज ये ऐतिहासिक क्षण जो है हम भारत के जो ट्रेड में या उनके बिजनेस में जो है उसे याद रखा जाएगा। और आज विपक्ष ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि क्यों चले गए ब्रिटेन, क्यों चले गए दौरे पे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि मेरे जीवन का क्षण क्षण जो है, पल पल जो है, वो देश के लिए समर्पित है, तो उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई संशय नहीं होना चाहिए। मैम, जिस तरह से गवर्नर ने कहा है ड्रग्स को लेकर के हिमाचल प्रदेश भी पंजाब की तरह उनका पंजाब बन जाएगा। जी, हिमाचल में जो है ड्रग्स की स्थिति इतनी गंभीर है कि मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि जल्द ही अगर इस पर कोई कड़ा कदम नहीं लिया जाएगा तो हमारे जो जैसे पंजाब में कुछ गांव हैं जहां पे सिर्फ विधवाएं और महिलाएं ही रहती हैं, वैसी स्थिति हमारे हिमाचल की हो जाएगी। हिमाचल के बच्चे एक तो हद से ज्यादा मैं कहूंगी गलिबल होते हैं, भोले होते हैं, सीधे होते हैं। और पंजाब के रास्ते से और पंजाब में पाकिस्तान के रास्ते से जो ड्रग आ रहा है और जो हिमाचल में पहुंच रहा है, बच्चों ने जो है माँ बाप के गहने बेच दिए हैं, बच्चों ने जो है चोरियां कर करके गाड़ियां बेच दी है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते रोते हैं, कमरों में वो खुद को बंद कर लेते हैं, फर्नीचर तोड़ते हैं, चिल्लाते हैं, रोकते हैं। ये एक तरह से आप देखें तो मौत से भी बदतर जो है ये उनकी स्थिति हो जाती है। तो इसके लिए अवश्य ही गवर्नर जी ने जो कहा है वो सही कहा है। खैर, कांग्रेस काल में आपने देखा कि कैसे हमारा देश जो है वो एक काला चैप्टर, एक काला अध्याय जो इमरजेंसी के नाम पे मैंने बनाया था, लेकिन फिर भी हम हर प्रधानमंत्री का जो है उनके जो भी उपलब्धियां रही हो हम उसका भी सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री है वो हर प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक लगातार जो है जन विश्वास है और जन की जो मैंडेट है उसको पूरा करते हुए लगातार जो है अपने कार्यकाल में और अभी जो है और भी मैं कहूंगी कि कई टर्म में हम प्रधानमंत्री जी को देखेंगे इसी तरह के रिकॉर्ड तोड़ते हुए और देश को आगे ले जाते हुए। Well, it's flagrantly illegal. The election commission is fundamentally going against every convention, every precedent, every tradition in this regard. The electoral rolls which are in existence have been made after verification of the concerned people who are a part of that electoral roll, in other words, the electors. If there is some objection with regard to the existing electors, you can review it, but you cannot do a roll de novo. What you are essentially saying is that the previous electoral rolls are completely fraudulent. And therefore, this whole exercise, because the election commission today is seen as partisan, lacks credibility, smacks of a conspiracy of disenfranchisement. देखिए, संसद चली थी, उम्मीद है कि दूसरे नंबर पे एक सवाल था जो जनता का सवाल था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से सवाल था, लेकिन संसद फिर अचानक से जो है दोबारा जो है वो एडजर्न हुई, तो संसद में नहीं उठा पाए, सप्लीमेंट्री करके पूछते तो यहां उठा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस देश में सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती हो, एक राष्ट्र एक झंडे की बात करती हो, वहां एक दवा और विभिन्न दाम क्यों? एक कंपनी की उसी दवा का दाम 5 रुपए, दूसरी कंपनी का 200 रुपए। ये जो खुली छूट दी गई है, दवा में लूट करने की जो छूट दी गई, ये गलत। गरीब आदमी जो बीमार होने पे दवाइयों के भरोसे है, मैं ये अपनी मांग नहीं उठा रहा हूं,
मेरी जेब में तो ये सेंट्रल हेल्थ स्कीम का कार्ड, मुझे तो दवाइयां फ्री मिल जाएंगी, लेकिन आम जनता को क्या है, बड़ी जेब कटाई हो रही है। वही एक दवाई जो है कहीं उसी का दाम 5 रुपए है, दूसरी कंपनी का 30 रुपए है, तीसरी कंपनी का 100 रुपए, चौथी कंपनी का 200 रुपए। ऐसी जो है छूट, इससे जनता की जेब कट रही। तो मेरी ये मांग है कि एक दवाई का एक ही दाम होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप उसमें छूट ना दो, उनको लाभ ना दो, लाभ दो, लेकिन इतना अति लाभ मत दो अपने निजी फायदे में, कंपनी को फायदा पहुंचाने के, जिससे गरीबों को नुकसान हो जाए। आज बड़े पैमाने पर लोगों की जेब कट रही है, इसलिए मेरी ये मांग है कि एक दवा एक दाम नीति लागू होनी चाहिए, जिससे गरीबों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको एक ही वैल्यू में दवाई मिले और लोगों का भला। अगर बात ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि संसद में मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़े बहुजनों की हकमारी और संस्थागत मनुवाद के पक्के सबूत है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के एसटी के 83%, ओबीसी के 80%, एसोसिएट प्रोफेसर को उन्होंने पूरा वो दिया है ब्यौरा, और ये कह रही कि सिर्फ लापरवाही नहीं, एक सोची समझी साजिश है बहुजनों को शिक्षा, रिसर्च और नीतियों से बाहर रखने। देखिए, जो आंकड़े दिए गए वो मैंने पढ़े, वो स्पष्ट है, आंकड़े बिल्कुल सही हैं, ऐसा हो रहा है। लेकिन ये ऐसा तो नहीं कि इसी सरकार में हो गया, इससे पिछली सरकारों में भी ये आंकड़े लगातार बढ़ते रहे। मैं तो जहां जिसकी सरकार है उनसे कहता हूं, एनएफएस के जरिए जिस तरह से जो है नोट फाउंड सुटेबल करके एससी, एसटी, ओबीसी को निकाला जा रहा है, ये गलत है। उनकी रिक्त सीटें भरा जाए, बैकलॉग भरा जाए, और ये तब होगा जब सरकार का इसके प्रति संकल्प होगा, सोच होगी। वरना तो बड़े पैमाने पर आजादी से लेकर अब तक क्लास 1 का कोटा पूरा नहीं हुआ, क्लास 2 का कोटा पूरा नहीं हुआ, और आरक्षण के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार और गालियां बहुत खाने को मिलती। तो ये जो है ये रिक्तियां भरी जाएं, ऐसी मेरी सरकार से मांग है, और सरकार इसके लिए जो है स्पेशल ड्राइव निकाले, ऐसी मैं मांग करता हूं। और ये सच है जो कहा गया है कि इस तरह से पॉलिसी बना के एससी के हकों के, ओबीसी के हकों को छीना चाहिए। पीएम के लिए नया अभी 7-8 देश अब दुनिया में बचे हुए हैं, वहां उन्हें और जाना है। सर, एसआईआर को लेकर प्रोटेस्ट लगातार आप लोग कर रहे हैं, गांधी स्टैच्यू से लेकर भी आपने पैदल मार्च किया, क्या कहेंगे सर? तो हम लोग तो गांधीयन फिलॉसफी वाले हैं, तो शांतिमय तरीके से सरकार से मांग कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो। ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है, आगे उन लोगों पर भारी पड़ती है जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं।